बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ के हवाले से दो तीन बड़ी अहम चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो लंदन में नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मरियम सफदर ने आज इल्ज़ाम लगाया है नैब के ऊपर और हुकूमत पर। वो इल्ज़ाम पहले इल्ज़ामों से बड़ा है और एक अनहोना है और एक अनोखा इल्ज़ाम है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मौलाना फजल रहमान की तरफ से लाल झंडी दिखा दी है नवाज़ शरीफ को, और वो नवाज़ शरीफ को रेस्क्यू करने का कोई उनका प्लान नहीं है और उन्होंने ये बात बबांग दौल कह दी है। अब क्या एपीसी होगी, क्या इसमें अपोजिशन जो कोई जा रही थी इमरान खान के ख़िलाफ़ को बड़ा धरना देने या कोई बड़ी एक्टिविटी करने, क्या वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम देख लेते हैं नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो बड़ा अहम काम हुआ था, और ये दो अदालतें हैं। एक अदालत है लाहौर की जिसमें जो गैर कानूनी अलाटमेंट केस है, जिसमें मीर शकील रहमान मरकज़ी मुलज़म है और साथ उनके नवाज़ शरीफ है। अब वहाँ भी उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने की कार्रवाई चल रही थी और उनके नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुए थे और अदालत ने हुक्म जारी किया था कि वजारत खारजा ये जो वारंट हैं वो जाकर लंदन का जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके ज़रिए मुलज़म तक पहुँचाएँ और मुलज़म को बताएं कि उसके नॉन अवेलेबल वारंट गिरफ्तार हो चुके हैं और अगर वो नहीं आएगा तो उसको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि तोशाखाना रेफरेंस में अदालत ने मुलज़म को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया और उनके दायमी नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया और उसके लिए हुक्म जारी किया। दो अहकामात थे। एक तो ये कि एक हफ्ते के अंदर अंदर नैब को ये कहा गया था कि वो मुलजिम और मुजरिम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी सारी डिटेल्स बताएं ताकि वो अटैच हो सकें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये तोशाखाना रेफरेंस में ये पहली कार्रवाई है जो उनकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ शुरू हो रही है। साथ अदालत ने उनको ये कहा कि जो वजारत खारजा है वो लंदन हाई कमीशन के ज़रिए नवाज़ शरीफ के घर जाए और वहाँ जाकर ये सर्व करे नॉन अवेलेबल वारंट। और साथ ये कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी जाए और बरतानवी हुकाम से रब्ता किया जाए। उसमें एक अहम डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि नवाज़ शरीफ के घर एवन फील्ड जहाँ पर वो रिहाइश पजीर है, ये वो घर है जो एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत ने बहक सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया हुआ है और उसके ऊपर अभी प्रोसीडिंग्स नहीं चली। और जो यहाँ पर कहते थे और पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर करते थे और कहते थे कि उनका उन अपार्टमेंट्स के साथ कोई तल्लुक नहीं है, हकीकत ये है कि वो इस वक्त तक भी उसी घर में रिहाइश पजीर है और जब से वो अक्टूबर नवंबर से वो भगोड़े हुए हैं वो तब से वहीं पर रिहाइश पजीर है। लंदन हाई कमीशन में वजारत खारजा ने भिजवा दिया था। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है उसके दो अफसरान वो एवन फील्ड अपार्टमेंट में जाते हैं, वो वहाँ जाकर मुलजिम के उसका पता करते हैं। बेटे जो हैं वो खुद इश्तिहारी हैं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़। तो जो ज़रा ये कहते हैं कि हुसैन नवाज़ आगे उनको मिले हैं और हुसैन नवाज़ ने उनसे ये कहा है कि नवाज़ शरीफ यहाँ पर क़याम पजीर ही नहीं रहे, नवाज़ शरीफ इस वक्त यहाँ पर नहीं रह रहे। अब वो क्या चाहते क्या है, वो इसलिए ये चाहते हैं, वो गलत जो मिसगाइड कर रहे हैं उसकी वजह यह है, वो ये चाहते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ वो वसूल कर लेगा और वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो उस तक पहुँच जाएंगे तो उसके बाद कभी भी वो कोई नई दरख्वास्त देकर वो ये बहाना नहीं लगा सकता कि मेरे नॉलेज में नहीं था, मुझे ऑफिशियली नैब ने या जो हुकाम है उन्होंने मुझ तक कोई खबर नहीं पहुंचाई थी या मेरे खिलाफ कोई जो कार्रवाई होनी थी वो पहुंची नहीं थी। दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि सारे सिनेरियो में जो हमें चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन्होंने दरखास्तें दी हैं और दरखास्तें अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है उसमें जो एड्रेस लिखा गया है वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का है, लंदन का। अब जब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का उन्होंने एड्रेस दे दिया है और अब वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है, जो नॉन अवेलेबल वारंट है, उसके ऊपर रिपोर्ट ये आएगी कि मुलज़म वहाँ पर मौजूद ही नहीं है और वो वहाँ पर रिहाइश पजीर नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट फिर काम आएगा नैब के और नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा और ये कहेगा कि ये यहाँ पर जो दरखास्तें देते हैं ये कहते हैं कि वो वहाँ पे रिहाइश पजीर है। पहले इस बात को तो क्लियर करें कि वो मुलज़म इस वक्त है कहाँ, उसको भेजा तो लंदन था, क्या वो कहीं न्यूयॉर्क या किसी और मुल्क में तो नहीं बैठा।
ये सारे के सारे जो समझदारी करते हैं वो उनके गले पड़ जाता है और उसको उनके लिए उसका उसको बर्दाश्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। वहीं पे शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को भी वहाँ पर वारंट ऑफ अरेस्ट सर्व कर दिए गए हैं और जो दामाद है शहबाज शरीफ का उसको भी वारंट ऑफ अरेस्ट वहाँ पर दिए गए हैं। और ये सारे के सारे जो मामलात हैं इसमें अब शहबाज शरीफ के लिए इन सारे मामलात से निकलना या नवाज शरीफ के लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब दूसरा जो बड़ा अहम मामला है वो ये है कि जो नवाज शरीफ की साहबजादी हैं मरियम सफदर, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। इल्ज़ाम ये है कि जब नैब की कस्टडी में थे, जब जेल में थे और पहले घर का खाना आता था और बाद में घर का खाना उनका बंद करवा दिया था, तो ऐसे में उन्होंने ये कहा कि नैब ने उनको जो खाना दिया है वो कोई ऐसा खाना था जिसको खाने के बाद वो बीमार हो गए और उनकी प्लेटलेट्स अचानक से कम हो गई, कमज़ोर हो गई और उनको दिल का दौरा पड़ा और वो बीमार हो गए। और ये सारे का सारा नैब उनकी जान लेना चाहती थी और नैब ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है। आपको याद होगा हुसैन नवाज ने एक दफ़ा कहा था कि मेरे बाप को जहर देने की कोशिश की गई है जेल में, और वो इल्ज़ाम क्योंकि झूठा था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी और वो ख़त्म हो गया था। अब एक नया इल्ज़ाम मरियम सफदर की तरफ से तब आया है जब उसके बाप के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और उसके बाप को धर लिया गया है और हर अदालत से उसके खिलाफ वारंट निकल रहे हैं। अब वो ये कह रही हैं कि मेरे बाप को इन्होंने कोई खाना दिया है, वो जहर आलूद था या वो बीमारी वाला था, कुछ भी था जिसकी वजह से वो बीमार हुए हैं। अब जो मरियम सफदर है वो साथ ये भी कहती हैं, इसका जवाब भी शहबाज गिल ने बड़ा प्यारा दिया है। वो ये कहते हैं कि जो नवाज शरीफ है उसके प्लेटलेट्स हमें मान लेते हैं कि वो यहाँ पर कम थे, लेकिन वो ऐसा क्या हुआ है कि जैसे वो लंदन पहुँचे वो एक ही दम बढ़ गए हैं और पूरे भी हो गए हैं और जो जितने रिक्वायर्ड होते हैं उससे ज़्यादा हो गए हैं। तो वो सिर्फ क्या पाकिस्तान की सरजमीन से उन्होंने लंदन पर जाना था और उनके ऑटोमेटिक ठीक हो गए हैं, क्योंकि ना तो उन्होंने वहाँ पर किसी से इलाज करवाया है और ना वहाँ पर उन्होंने किसी भी जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो ये जो सारी उनके हक में ये कार्रवाई हुई है ये कैसे हुई है और उनको इतना बड़ा जो सेहत है वो कैसे मिल गई है, इसका जवाब क्योंकि मरियम सफदर के पास नहीं है। वो सिर्फ झूठा बहतान लगाना जानती हैं कि वो झूठा है और उसकी कोई हैसियत नहीं है। अब मैं आखिर पे अपोजिशन की बात कर लेता हूँ। अपोजिशन के जो हाफिज़ हुसैन है जो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि तब तक अपोजिशन को बड़ा किरदार अदा नहीं कर सकती, तब तक अपोजिशन को इमरान खान के खिलाफ टफ टाइम इमरान खान को नहीं दे सकती, तब तक अपोजिशन कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सकती जब तक जो नवाज शरीफ है वो पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते। नवाज शरीफ को APC से पहले पाकिस्तान आना होगा और अगर हमसे कोई उम्मीद रखी जाती है अपोजिशन की या नून लीग की कि हमको किरदार अदा करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि नवाज शरीफ पहले वापस है और वो APC से पहले वापस है, ताकि जो हम मूवमेंट चलाना चाहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि जो बयानिया है वोट को इज़्ज़त दो वो नवाज शरीफ का है और जब तक नवाज शरीफ खुद नहीं आएंगे उस बयानिए के ऊपर हम काम नहीं कर सकते। और साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर वो ये समझते हैं कि वो टेलीफोन के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे या इमरान खान के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट करेंगे, वो उनकी नासमझी है या उनकी गलत ख्याली है, खाम ख्याली है। इमरान खान को अगर टफ टाइम देना है तो नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की है, बिलावल जरदारी ने बड़ी कोशिश की है, क्योंकि ये अब फंसे हुए हैं और इन्होंने फजलुर रहमान को तैयार किया था। फजलुर रहमान से इन्होंने अनाउंसमेंट करवाई थी, APC भी का ऐलान हो गया था, लेकिन आज जो फजलुर रहमान की जमात ने ये कंडीशन रख दी है कि APC से पहले नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए और वो वापस आएगा तो कोई काम हो सकेगा और ये मज़ीद कार्रवाई आगे चलेगी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है और उन्होंने ये बता दिया है कि अब की बार फजलुर रहमान इनके हाथ नहीं आएगा। पहले इन्होंने फजलुर रहमान को इस्तेमाल किया है, फजलुर रहमान के क्राउड को इस्तेमाल किया है और इनके एजेंडे अपने थे। शहबाज शरीफ का अपना एजेंडा था, बिलावल जरदारी का अपना एजेंडा था और ये अपने अपने एजेंडे बेच रहे थे, लेकिन उसके लिए क्राउड इस्तेमाल हो रहा था फजलुर रहमान का। अब फजलुर रहमान को भी इतनी अक्ल ज़रूर आ गई है कि वो अब की बार इस्तेमाल नहीं होना चाहते और उन्होंने इतनी बड़ी कंडीशन रख दी है कि अब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर भी वो कंडीशन पूरी नहीं कर सकते।
क्योंकि नवाज शरीफ वापस कभी नहीं आएंगे। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उससे ये मुराद होगा ना तो वोट को इज्जत देकर बयानिया उसकी कोई हैसियत है, ना ही कोई ऐसा मामला है कि जो सारे का सारा हम उसके ऊपर बात कर सके। सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ ने जैसे एयरपोर्ट पर आना है उनको अरेस्ट हो जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर नहीं भी करती तो तोशाखाना रेफरेंस में वो इश्तिहारी हो चुके हैं और उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब वो गिरफ्तार होंगे तो उन्होंने लंबे अरसे के लिए ये सज़ाएं भी काटनी है, नए केसेस में भी सज़ाएं होनी है, वो अलग से काटनी है। और नवाज शरीफ का कोई उम्मीद नहीं कि वो कोई मूवमेंट चलाएंगे और उनका सियासी कैरियर वैसे ख़त्म हो चुका है, वो हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेंगे। वो तो उन्होंने तो अपने भाई शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को दो पर लगा दिया है कि उनके साथ जो होता है हो जाए, वो वापस नहीं आएंगे। और इसके ऊपर शेख रशीद ये बता चुके हैं कि इस साल के आखिर में जो शीन लीग है और नून लीग है ये अलग अलग हो जाएंगे। और इनके इख्तलाफ की वजह यही है कि जब शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाना है कि आप गारंटर थे, उनके पास जवाब नहीं होगा और शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। शहबाज शरीफ फिर ये कहते हैं कि मेरी कुर्बानी दी जा रही है और मैंने इतना टाइम उनका निकलवाया है और वो वापस नहीं आ रहे, तो उनका जो आपस में एतमाद का फुकदान पहले ही है तो उनमें फूट पड़ जाएगी। और ये अपोजिशन अब मुझे नहीं लगता कि अगले जो 2-2.5 साल रहते हैं इमरान खान की हुकूमत के उसमें ये कोई बड़ा मूवमेंट चला सके इमरान खान के खिलाफ या इमरान खान को कोई टफ टाइम दे सके। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।